कोई परिवार में, छत्तीसगढ़ वगैरह में कोई संत खैनी खाए वाला, बीड़ी पिए वाला, सिगरेट पिए वाला आज तक दिखाई नहीं दिया। और न किसी के घर में कोई देवी देवता। एकदम स्वच्छ पवित्र कबीरपंथी अन्य राज्य में आपको मिलेंगे। बिहार राज्य में तो गतने बूद है कबीरपंथी, कोई इसका सिद्धांत नहीं है, कोई इसका विचार नहीं है। हम जब जाते हैं वहां, बंधुओं, जब मन संचालन कर्ता का आदेश होता है कि अब रमाशंकर साहब बिहार मधेपुरा से पधारे, रमाशंकर साहब मंचासीन हो रहे हैं। जिसके घर में हम रहते हैं आसन पर 10, 20, 50 महिला मिल के आरती जलाती है और आगे आगे मैं चलता हूं, पीछे पीछे वो महिला आरती जला के आरती गाते हुए। आज वहां भजन गाने वाले आते हैं, वो गर्दन में नाल हारमोनियम बांध के अब पीछे से भजन गाते, तब हमको अरियात कर मंच तक ले जाते। जब मैं मंच पर बैठ गया, वो सारे लोग बैठ जाते हैं दर्शक दीर्घा में। प्रवचन शुरू हुआ। छत्तीसगढ़ में किसी का हिम्मत नहीं है कि मंच पर मेरे बगल में बैठ जाएगा। अकेला मैं बैठूंगा, कोई दूसरा आया है तो उसके लिए दूसरा मंच बना दिया गया है, जाए उस पर बैठ करके अपना प्रवचन करे। अब कोई भजन गाने वाला आया है तो उसके लिए जमीन पर जाजिम शतरंजी बिछाया हुआ है, वहां बैठ के वो भजन गावे। मंच पर वो नहीं आ सकता है किसी के, मंच केवल मेरे लिए लगता है। और जब मैं मंच पर से आऊंगा, अगल बगल के लोग आते हैं, साहब जी 10 बजे मेरे यहाँ चरण पूजा होगा आपका। दूसरा आया, साहब जी 11 बजे मेरे यहाँ आपका चरण पूजा होगा। साहब जी 12 बजे मेरे यहाँ चरण पूजा होगा। वही घूमने में तो मेरा समय खत्म हो जाता है। वहां गया, 10-20 महिला मिल के चरण पखारी, आरती जलाई, आरती गाई, आरती किया। उसके बाद वहां का जो विधान है, उसके बाद घर का जो मेन गार्जियन है, वो 1500 रुपया और एक नारियल मेरे हाथ में देगा। वो नारियल और रुपया मैं ले लिया और नारियल किसी को दिया, वो फोड़ करके प्रसाद बना दिया। मेरे साथ जो 2-4 लोग गए हैं, उनको भी 100-50 रुपया करके घरवैया बंदगी कर दिया। फिर वहां से छुट्टी हो गई। फिर दूसरे के यहाँ चलिए, फिर तीसरे के यहाँ चलिए, भर दिन में 5000-4000 रुपया। उसको वहां कहते हैं पधरौनी। साहब जी मेरे यहाँ पधारे, पधरौनी में रोज 4000-5000 रुपया। और 3 दिन का कार्यक्रम है तो 5 या 15,000 तो पधरौनी में हो गए। और विदाई मिलेगा अलग से। अब मंच पर रोज 4000-5000 तो 5 या 15,000 ही हुआ, 15,000 वो हुआ, 30,000। कहीं 15,000 विदाई मिला तो एक मंच पर 45,000। छत्तीसगढ़ में ये व्यवस्था है। एक ही कमजोरी है वहां कि आपको दूध दही नहीं मिलेगा छत्तीसगढ़ में।
इतनी इतनी बड़ी भैंस है और उसका इतना बड़ा बड़ा सींग है। किसी भैंसी को 3 पौआ और किसी भैंसी को 1 लीटर दूध होगा, इससे बेसी। गाय को भी उतना है, और वो भी दूध बिक नहीं रहा है। दूध का वहां गाहके नहीं है, कोई खाना ही नहीं चाहता, क्योंकि अधिक लोग कबीरपंथी है वहां। उनका कहना है कि दूध तो हम बच्चा थे तो माँ का पिए, अब तो हम जवान हो गए, अब हम दूध क्यों पिए? दूध तो हमारा भोजन नहीं है, दूध तो शिशु का भोजन है, दूध तो बच्चों का भोजन है, दूध तो पारा पारी का भोजन है, दूध तो बाछा बाछी का भोजन है। अगर दूध हमारा भोजन है तो इस उम्र में चलिए अपने माँ का दूध जरा पी के देखिए, कोई पिएगा? और एक घर में अगर 5 बहन है कोई और 4 भाई है तो 3 भाई बाबाजी हो गया और 4 बहन बाबाजी हो गए। बस 1 भाई या 1 बहन बच गया और सब मठ पकड़ लिया, चला गया मठ पर जा करके अपना सब वही करके समय बिता रहा है छत्तीसगढ़। धर्म को तो जानना होगा, धर्म को पहचानना होगा। अगर छत्तीसगढ़ में एक किनारी वाला गमछा कंधा पर रख के उस पर बैठ जाए तो कहेगा ये लुच्चा बाबाजी है, साधु नहीं। कहेगा ये लुच्चा बाबाजी। अगर कपड़ा पर आयरन करा के बैठ गए तब भी कहेगा ये बाबाजी लुच्चा है। अगर कपड़ा में नील दिया हुआ है तब भी कहेगा ये सही बाबाजी नहीं है। अगर मूंछ में पट्टी कटा लिए, दाढ़ी बना लिए, तब भी कहेगा ये बाबाजी ठीक नहीं है, इसको हटाओ। बाबाजी वैसा चाहिए, अगर उसका बाल है तो मूंछ दाढ़ी तीनों रहना चाहिए, और अगर छिला लिया है तो तीनों छिला हुआ रहना चाहिए। कपड़ा पर आयरन नहीं होना चाहिए, कपड़ा पर नील नहीं होना चाहिए, कपड़ा में किनारी नहीं होना चाहिए, तब समझेगा। अच्छा, सैंडो गंजी पहन के गए तब भी आपको साधु नहीं मानेगा, कहेगा ये लबड़ा है, सैंडो गंजी पहन के आया। एक बार हमारा एक सेवादार समस्तीपुर जिला का मेरे साथ गया और वही गंजी कुर्ता निकाल दिया, गंजी पहन के चला गया नलका पर स्नान करने। वहां का लोग देख लिया, तुरंत आया हमको कहने, इस साहब कौन लबड़ा को ले आए हैं, इस सैंडो गंजी पहन के आया है। गए तुरंत गंजी निकाल, गंजी निकलवा दिए, अब पानी वाला गंजी खरीदवा के और कहे कि इसको पहना। धर्म किस चिड़िए का नाम है उस पर विचार किया जाए। सारे दुनिया के लोगों को देखते हैं, सब चोरी बेईमानी दलाली घुसखोरी में लगा हुआ। हम तो कबीर पंथ में भी देखते हैं कि चौका पान लेके भी बीड़ी पी रहा है, तंबाकू खा रहा है, गांजा पी रहा है, झूठ बोल रहा है, चोर रहा है, बेईमानी कर रहा है, दलाली कर रहा है, किसी का आरी तोड़ रहा है, किसी का इज्जत लूट रहा है। केवल नाम लिखाने के लिए पंथ पंथाई है, कर्म करने के लिए नहीं। बंधुओं, आज तक मैं कह दिया आपको कि किसी से 5 नया पैसा धोखा लेके, धोखा देके मैं नहीं दिया किसी से। 5 नए का पैसा मेरे जिम्मे किसी का बकाया नहीं, किसी का मैं हरासमेंट नहीं किया, किसी को धोखा नहीं दिया। और धोखा तो होता ही है। कौन धोखा? जैसे आज 2 बजे से मेरा कार्यक्रम कटिहार जिला के दक्षिण जहां गंगा है
उस गंगा के किनारे 2 बजे से मेरा कार्यक्रम था, लेकिन मैं पहुंच नहीं पाऊंगा। कल सवेरे मैं वहां पहुंचूंगा। तो थोड़ा बात में गड़बड़ी तो आया। मैंने उसको कह दिया, सवेरे फोन किया था कि मैं इतना दूरी पर हूं कि समय से आपके यहां मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, इसलिए आज भर के लिए हमको क्षमा कीजिए। कल के सवेर वाला सत्र में ही मैं आपके यहां मंच पर आ जाऊंगा। वहां से पूज्य संत श्री गुरुभूषण साहब आए हुए हैं और मध्य प्रदेश रीवा से पूज्य संत श्री सनाथ साहब आए हुए हैं और एक मेरा बुलाहट है, बस ये 3। आज वही दोनों मंच पर रहेंगे। आज तो मैं मंच पर नहीं जाऊंगा। वहां आज जाते जाते हमको पूर्णिया पहुंचते पहुंचते रात्रि हो जाएगी। मैं कैसे जा सकूं? बंधुओं, धर्म को समझिए। धर्म है क्या और धर्म करके क्या कीजिएगा? बकरी का धर्म है घास खाना और गिद्ध का धर्म है मांस खाना। बगुला का धर्म है मछली खाना और गाय भैंसी का धर्म है घास खाना। तो सब तर जाएगा, खाके मुक्ति मिल जाएगी, कल्याण हो जाएगा क्या? साहब कबीर कहते हैं, अरे 5 तत्व गुण 3 तहां नहीं वहां सृष्टि पसारा। धर्म या धर्म तहां कछु नहीं, पाप पुण्य विस्तारा हो संतो सो निज देश हमारा। धर्म करने से कल्याण होने वाला नहीं, न करने से अधर्म करने से कहीं से आपका कल्याण नहीं। धर्म किसके लिए किया जाता है? अधर्म किसके लिए किया जाता है? पाप किसके लिए होता है और पुण्य किसके लिए होता है? छठ आपने किसके लिए किया? चकचंदा आपने किसके लिए किया? काली दुर्गा का पूजा आपने किसके लिए किया? तीर्थ व्रत आपने किसके लिए किया? ये धर्म आपने किसके लिए किया? बेटा के लिए, बेटी के लिए, दामाद के लिए, नाती पोता के लिए, गाय भैंस के लिए, जमीन और मकान के लिए आपने धर्म किया। आप बोलिए, जिस दिन आप इस दुनिया में आए थे उस दिन कौन कौन आपके साथ आया था? पत्नी आई थी, बेटा, बेटी, जमीन मकान, कुछ नहीं। आप तो अकेले आए थे दुनिया में, आए थे ना? बिल्कुल अकेले आए थे ना? माया में तो आप यहां आके फंसे हैं। अगर आप लड़का थे तो माता पिता जोग लड़की खोज के आपका विवाह कर दिया। अगर आप लड़की थे तो माता पिता जोग दूल्हा खोज कर आपका विवाह शादी कर दिया। उससे बेटा हुआ, बेटी हुई,
अब बेटी हुई तो निश्चित रूप से दामाद खोजना पड़ा, अब बेटा हुआ तो बहू खोजना पड़ा, अब बेटा बहू मिल गया तो पोता पोती मिल गया, अब बेटी दामाद मिल गया तो नाती नतनी मिल गया। ये सब सारा माया का दुकानदारी आपने यहां आकर किया है। और जितना माया का दुकानदारी आपने किया है उसमें से कुछ आपके साथ जाएगा भी, न आया और न तो धर्म किसके लिए, छठ किसके लिए करते हैं, और सब जितिया किसके लिए करती है, बेटा के लिए। करवा चौथ कर्मा धर्मा किसके लिए करती है, पति के लिए। ये झूठ है कि सच? झूठ है कि सच? बिल्कुल झूठ। जो धर्म आप कर रहे हैं वो सब आपका फॉल्स है, जो पुण्य का काम कर रहे हैं वो भी फॉल्स है। इसलिए कि सदगुरु कबीर कहते पाप पुण्य दो है बेरी, एक लोहा एक कंचन केरी। अगर कैदी को सोना के हथकड़ी हाथ में लगा के और जेल में रख दिया जाए तो कैदी खुश रहेगा, और लोहा के हथकड़ी लगाया जाए तब भी खुश नहीं रहेगा। हथकड़ी हथकड़ी है, चाहे वो सोना का हो चाहे वो लोहा का। सोना के पिंजरा में अगर सुग्गा को बंद कर दिया जाए तो सुग्गा खुशी रहेगा, और लोहा के पिंजरा में बंद किया जाए तो सुग्गा दुखी रहेगा। पिंजरा पिंजरा है, चाहे वो पिंजरा लोहा का हो चाहे वो पिंजरा सोना का हो। जितना भी पाप कर्म आपने किया है वो मोह में पत्नी के मोह में, बेटा बेटी के मोह में, माता पिता के मोह में, गाय भैंस के मोह में, जमीन मकान के मोह में आपने चोरी दलाली बेईमानी घूसखोरी किया। पाप कर्म। और पुण्य कर्म आपने किसके लिए किया है? पति के लिए, बेटा के लिए, पुतों के लिए, बेटी दामाद के लिए, नाती नतनी के लिए। पुण्य भी आपका हो रहा है मोह में और पाप भी आपका हो रहा है मोह। दोनों चीज आप मोह में कर रहे हैं। ये आपको नुकसान करेगा, ये कभी फायदा नहीं करेगा, इससे कुछ होने जाने वाला भी नहीं। मैं आज धर्म की चर्चा कर रहा। धर्म वास्तव में है क्या? धर्म किसको माना जाए? ध्री धातु से धर्म बना है। सब लोग धर्म करना नहीं, धर्म कबीर साहब कहते हैं धर्म न हिंदू बौद्ध है, धर्म न मुस्लिम जैन, धर्म है चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। जिस दिन से आप धर्म करना शुरू करेंगे उस दिन से आपके जीवन में सुख और शांति दोनों बहाल होंगे। आप समझिए कि आपका धर्म हो रहा है, लेकिन आज तो आप धर्म करते हैं, तीर्थ से आते हैं, मंदिर से आते हैं और पुलिस की गाड़ी आपके दरवाजे पर खड़ी है, आए और डांड में रस्सा लगाया और ले जाके जेल में रख दिया।
आपका कौन धर्म हो रहा है? अगर आप धार्मिक होते, धर्म करते, तो आप जेल जाते क्या? जेल जाते। आज संत लोग मामला फौजदारी लड़ते, केस मुकदमा लड़ते। यही धर्म है, इसी का नाम धर्म है। जातीय उन्माद फैलाते हैं, सांप्रदायिकता फैलाते हैं, हिंदू मुसलमान की चर्चा करते हैं। यही धर्म है बंधुओं। धर्म को समझना होगा, धर्म को जानना होगा, धर्म को विचार करना होगा। रामानंदी कोई धर्म नहीं है और कबीरपंथी भी कोई धर्म नहीं। आर्य समाज भी कोई धर्म नहीं है और गायत्री परिवार भी कोई धर्म नहीं है। धर्म आपका विचार है, धर्म आपका नेचर है, धर्म आपका गुण है और धर्म आपका स्वभाव। हम आपको देखेंगे। अंग्रेजी में कहावत है, कैरेक्टर इज द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ नॉलेज इनटू एक्शन। ज्ञान का क्रियान्वित रूप चरित्र होता है। आपके चरित्र को, आपके स्वभाव को हम देखेंगे, हम समझ जाएंगे कि ये व्यक्ति धार्मिक है। स्वभाव देखने से समझ जाएंगे कि ये व्यक्ति धार्मिक है। आप धर्म का चोला पहन के हमको दिखाने चले, धर्म का ढिढोरा पीट के आप हमको दिखाने के लिए चले हैं। ये सब धर्म है। धर्म का अर्थ होता है स्वभाव। अच्छा एक बात बताइए, बाघ के सामने खड़े दूध का तस्मई दिया जाए, पेड़ा रसगुल्ला रख दिया जाए, अब बगल में मांस रख दिया जाए, बाघ का धर्म क्या खाना है? मांस की मिठाई। बाघ क्या खाना पसंद करेगा? मांस खाना पसंद करेगा। आज तक बाघ अपने प्राकृतिक धर्म पर चल रहा है। वो मांस खाएगा लेकिन मिठाई नहीं खाएगा। धर्म दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। आज प्राकृतिक धर्म पर कोई चलने वाला नहीं है। सब लोग कृत्रिम धर्म बना लिया। प्राकृतिक धर्म है, प्रकृति ने अपने धर्म में कोई बेईमानी नहीं किया, कोई गलती नहीं किया। अभी दीन है, प्रकृति ने अभी दीन कर दिया है। तो दीन केवल हिंदू के लिए है कि मुसलमानों के लिए है? सिखों के लिए और ईसाइयों के लिए भी? कहां यहां बेईमानी है? और रात होगी तो सबके लिए होगा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पारसी यहूदी सबके लिए रात्रि हो जाएगी। अगर पूर्वैया हवा चल रही है तो सबके लिए चल रही है, अगर पछुआ हवा चल रही है तो सबके लिए चल रही है। बारिश हो रही है तो सबके लिए, और तूफान आया है तो सबके लिए। वहां धर्म में कोई बेईमानी नहीं है, लेकिन आपने बेईमानी वाला धर्म बनाया है। आप मंदिर जा रहे हो तो मुसलमान कहां जा रहे हैं? इसे स्पष्ट समझ लीजिए कि मंदिर जाना कोई धर्म नहीं है।
धर्म होता कि सब लोग मंदिर जाते तो धर्म होता, लेकिन आप जा रहे हैं, सिख नहीं जा रहा है, ईसाई नहीं जा रहा है, मुसलमान नहीं जा रहा है। मुसलमान मस्जिद जा रहा है, सिख गुरुद्वारा जा रहा है और ईसाई गिरजाघर में जा रहा है। आप पूरब घूम रहे हैं और वो पश्चिम घूम रहा है। आप गाय की पूजा करते हैं, आप गाय के गोबर की पूजा, गोवर्धन की पूजा करते हैं और मुसलमान गाय काट के खा रहा है। अभी दोनों में से धर्म क्या है बोलिए तो? गाय के पूजा करना धर्म है कि गाय काट के खाना धर्म? कोई पटड़ी नहीं, इसको धर्म कैसे मान लिया? धर्म तो प्राकृतिक होता है। अभी बसंत ऋतु आ गया, सोहजन के पेड़ में, आम के पेड़ में, लीची के पेड़ में, बरहर के पेड़ में, कटहर के पेड़ में, सब में मंजर आया है, सब में अब फल लगेगा। ये बताइए, आम के पेड़ हिंदुए के दरवाजे पर वाला मोजर दिया है कि मियों के दरवाजे पर वाला? ये धर्म है। देख लीजिए, सबके लिए आम का मंजर आया है, चाहे जहां भी आम का पेड़ हो वहां मंजर आया है। लेकिन आपके घर में महिला जितिया कर रही है, मुसलमान के घर में कोई जितिया नहीं। इसको धर्म कैसे मान लिया जाए? आप अभी मुसलमान का रोजा चल रहा है, एक भी हिंदू और सिख ईसाई रोजा नहीं रख रहा है, तो रोजा रखना धर्म कैसे माना जाए? 4 दिन के बाद आपका होली होने वाला है, एक भी मियाँ होली नहीं खेलेगा, एक भी सिख ईसाई होली नहीं खेलेगा, तो होली का धर्म कैसे माना जाए? ये तो सारा ब्राह्मण, मौलवी, पादरी और गुरुजी ये सब मिल करके जनता को टुकड़ा टुकड़ा में बांट करके अपना पॉकेट करवा रहा है। कुछ भी धर्म नहीं दिखाई दे रहा। आपका हाथ कट जाए तो खून निकलेगा, खून का रंग है लाल। अब मियाँ का हाथ कट जाए तो खून किधर निकलेगा? कि लाल। बंधु, तो आप मोच रखते हैं दाढ़ी छिला के, तो मोच रखना धर्म है कि मियाँ दाढ़ी रखता है मोच छिला के दाढ़ी रखना धर्म है? क्या धर्म है? आप टीकी रखते हो, आपका धर्म है, अब मियाँ सुन्नत कराता है, तो सुन्नत धर्म है कि टीकी धर्म है? बोलिए, एक भी धर्म नहीं है। आपको ब्राह्मण बलगला के रखा है, आपको वेद बलगला के रखा है, मुसलमान को मौलाना बलगला के रखा है, उसका कुरान बलगला के रखा है, सिख के गुरु नानक बलगला के रखा है, उसका गुरु ग्रंथ बलगला के रखा है, और ईसाई के ईसा मसीह बलगला के रखा है, और उसका बाइबल बलगला के रखा है। ये 4 गो दलाल चारों 4 ग्रंथ लिख के चारों को 4 पैरा बता दिया, सबको अलग अलग कर दिया, सबको तोड़ दिया अलग अलग। लेकिन प्रकृति ने कोई बेईमानी नहीं किया था। प्रकृति ने आपको भी मोच दाढ़ी और केस दिया था, तो प्रकृति ने मुसलमान को भी मोच दाढ़ी केस दिया था, सिख को भी मोच दाढ़ी केस दिया और ईसाई को भी मोच दाढ़ी केस दिया। वहां कोई बेईमानी था, लेकिन आपने नौवा को कहकर
मोच रख लिया, माथे का बाल रख लिया और दाढ़ी छिला ली। क्यों? कि हम हिंदू हैं। और मुसलमान ने भी नौवा को कहकर दाढ़ी या केस रख लिया, मोच छिला लिया। ये सब धर्म नहीं है, ये सब चालाकी है, ये सब पंडित लोगों की चालाकी है। और पंडित लोग हमको और आपको धर्म के नाम पर फंसा के रखे। रात्रि में मैंने कहा धर्म तो है माँ की सेवा करना, धर्म तो है पिता की सेवा करना, धर्म तो है गुरु की सेवा करना, और धर्म तो है आए हुए अतिथि का सेवा करना। ये धर्म है, ये नेचर है, ये गुण है और ये स्वभाव है। बकरी भेड़ी, बकरी भेड़ी, गाय भैंस, हाथी घोड़ा, ऊंट गधा, ऊंट गधा के सामने एक तरफ घास रख दिया जाए और दूसरे तरफ मांस रख दिया जाए, ये प्राणी क्या खाएंगे? कि मांस खाएंगे? देख लीजिए, नहीं कोनो गुरु के यहाँ गया, और न कोई कंठी माला लिया, और न कभी सत्संग में गया, और न कभी चौका पान लिया, अपने प्राकृतिक धर्म पर चला। अनादि काल से ये प्राणी अपने प्राकृतिक धर्म पर चल रहे, लेकिन हेलो कै बजे के दल है? अभी 2 का 12 न बजे। बैठो ना, बैठो।